चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल और आज हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले धुआंधार टॉपिक त्रिकोणमितीय सौरसमीका। देखिए, यह एक ऐसी क्लासेस रहेगी जो आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 10 नंबर जरूर लाएंगे। तो आप लोग इस क्लासेस को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ताकि फार्मूला तो इसका जो भी 8.4 का होगा आप लोग बेशक बिना याद किए इसको माइंड में एकदम हमेशा के लिए बैठा सकते हैं। चलिए, आइए हम लोग अब त्रिकोणमितीय सौरसमीका निकालने का प्रयास करें। देखिए, मुख्यतः जो त्रिकोणमितीय सौरसमीका होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन उसी 3 त्रिकोणमितीय सौरसमीका के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज के अनुसार लगभग 15 यानी 15 त्रिकोणमितीय सौरसमीका निकालेंगे। और वो 15 कैसे निकलेंगे हम लोग एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे, सभी फॉर्मूले को प्रूफ भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे। तो आइए हम लोग त्रिकोणमितीय सौरसमीका निकालने के लिए सबसे पहले एक फिगर लेंगे, यानी समकोण त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो कोण बी है वो समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर है, और जो कोण ए है और कोण सी है ये आपका एक्विट एंगल मतलब न्यून कोण है। ये आपका है न्यून कोण, ये न्यून कोण है। तो याद रखिएगा कि ए बी सी में ये बी क्या है आपका 90 डिग्री है, और ए और सी ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री, यानी जो त्रिभुज होता है उसके तीनों जो आंतरिक कोण होता है उनका योग होता है 180, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल्स, मतलब एक त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो देखिए, जब एक 90 डिग्री होगा, एक 90 होगा, तो ये दोनों मिलकर कितना होंगे, 90 होंगे। तो ये दोनों 90 होंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये और ये दोनों मिला के 90, तो ये भी आपका क्या होगा 90 से कम, और ये फिर जितना होगा उसमें आप क्या जोड़िएगा कि 90 के इक्वल हो जाए, ताकि ये दोनों 90 ये 90 फिर 180 के इक्वल। खैर देखिए, इसका हमको अभी ताल्लुक नहीं है, हमको अभी चलना है पाइथागोरस प्रमेय पे, ताकि ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, त्रिकोणमितीय सौरसमीका को सिद्ध करेंगे। अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा बोलते हैं कर्ण, और आधार और लंब ये दोनों में कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। देखिए, कभी कभी होता है क्या है कि आधार बड़ा हो जाता है, कभी लंब छोटा होता है, बट ये दोनों से ये कर्ण जो है ये हमेशा बड़ा होगा, ये फिक्स है। लेकिन ये दोनों में फिक्स नहीं है कि दोनों में कौन बड़ा होगा, बट ये जो कर्ण होगा ये हमेशा ये दोनों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है भाई, कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर अन्य ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। जो कर्ण का वर्ग होगा ये अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। वही देखिए लिखे है, कर्ण क्या है हम लोग का AC, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, तो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए इसमें 3 भुजा है, एक भुजा AB, एक AC, एक BC। अब ये 3 सौरसमीका है हम लोग का मुख्यतः। अब ये तीनों सौरसमीका हम लोग इसी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अब एक बार आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ बोथ साइड दोनों तरफ AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तब देखिए AC स्क्वायर से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, तो AC स्क्वायर से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, इधर लिखिएगा AC स्क्वायर है, इसमें भी डिवाइड कीजिएगा, तो AC/AC का पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर इक्वल AB अब बाई में कर दीजिए AC, फिर पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस BC अब बाई में AC अब पूरा का होल स्क्वायर। चलिए, AC से AC तो ये एक बार में कट गया, अब 1 का स्क्वायर हुआ यहाँ पर AB/AC का होल स्क्वायर। चलिए, यहाँ पर देखिए AB/AC तो AB/AC क्या है, यहाँ पर देखिए AB/AC यानी लंब बटा कर्ण। आप लोग जानते होंगे कि जो लंब बटा कर्ण है वो किसका फॉर्मूला होता है,
तो कॉस का फॉर्मूला होता है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? ओ सॉरी भाई, ये लंब बटा जो कर्ण है ये साइन का फॉर्मूला होता है। लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? साइन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, प्लस तो प्लस। अब बीसी बाई ए सी, बीसी देखिए बीसी क्या है हम लोग का? आधार है। बीसी क्या है? आधार है। और एसी क्या है? कर्ण है। यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला मिला। ये वाला जो आइडेंटिटी है, मतलब ये वाला जो सर्वसंख्या है आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये वाला है आपका फर्स्ट, यानी पहला हो गया आपका ये त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या। ये वाला आपका फर्स्ट मिला। चलिए अब दूसरा का हम लोग कैसे निकालेंगे सर्वसंख्या, तो उसको देखिए। हूबहू यही प्रक्रिया रहेगा इसमें। इस सबको मिटा दीजिए। अब इसमें का इधर था हम लोग का एसी। अब देखिए, अब दोनों तरफ हम लोग अभी एसी से डिवाइड करें। अब किससे डिवाइड करेंगे? एक भुजा से डिवाइड कर दिया, अब बीसी से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तब यहाँ पे लिख दीजिएगा बीसी का स्क्वायर से भाग देने पर, मतलब दोनों तरफ अब बीसी के स्क्वायर से भाग देंगे। तब देखिए इधर एसी बाई बीसी, अब पूरा का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ए बी डिवाइड कितना से कर रहे हैं हम लोग? बीसी से, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे बीसी बाई बीसी, अब यहाँ पे होल स्क्वायर। चलिए एसी बाई बीसी, एसी बाई बीसी, तो एसी बाई बीसी किसका फॉर्मूला होता है? तो ये कर्ण बटा आधार। तो जो कर्ण बटा आधार होता है किसका फॉर्मूला होता है? तो देखिए आधार बटा जो कर्ण होता है ये फॉर्मूला होता है कॉस का। आधार बटा कर्ण होता है कॉस का। अब यहाँ पे है कर्ण बटा आधार, तो कॉस का उल्टा हो रहा है, यानी कॉस का अपोजिट सेक। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, अब बराबर। अब ए बी बाई बी सी, ए बी आपका देखिए ये है, अब बी सी ये है, यानी ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी यानी लंब बटा आधार। तो जो लंब बटा आधार होता है ये किसका संबंध होता है? टेन का संबंध होता है। तो ये आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब बी सी बाई बी सी कितने बार में कटा? 1 बार में। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी ये वाला हमको दूसरा का फॉर्मूला मिला। ये वाला जो होता है आपका दूसरा का त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रखिएगा कि ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये दूसरा का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरा मिला आपको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम लोग देखिए तीसरा का त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हम लोग किए क्या, एक बार एसी स्क्वायर से भाग दिए, एक बार बीसी स्क्वायर से भाग दिए, अब हम लोग ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। तो देखिए इधर ए सी बाई ए बी स्क्वायर, इधर ए बी हो गया। अब जहाँ जहाँ ये नीचे वाला नंबर इसको चेंज कर दीजिए, ए बी हो गया, और ये भी क्या हो गया? ए बी हो गया। तो चलिए अब देखिए फिर आपको अब क्या मिलेंगे, यहाँ पे कौन से फॉर्मूले मिलेंगे उसको निकालिए। देखिए अब यहाँ पे ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी यानी कर्ण बटा लंब। तो देखिए कर्ण बटा जो लंब होता है किसका फॉर्मूला होता है? तो देखिए लंब बटा कर्ण साइन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे है कर्ण बटा लंब, यानी साइन का अपोजिट हो जा रहा है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। तो फिर यहाँ पे हो जाएंगे आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में, देखिए ए बी बाई ए बी 1 बार में कट गया, अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस बी सी बाई ए बी। चलिए बी सी बाई ए बी यानी आधार बटा लंब। तो देखिए जो लंब बटा आधार होता है वो होता है टेन का संबंध, मतलब लंब बटा आधार टेन का फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे है आधार बटा लंब, टेन का अपोजिट, तो फिर क्या हुआ? टेन का अपोजिट कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए पहला आपका था त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तीसरा आपका क्या मिला? कोसेक स्क्वायर थीटा
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मिला आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग जो एक्सरसाइज 8.4 है उस 8.4 में मात्र यही 3 त्रिकोणमितीय अनुपात से वो पूरे हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इस तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात से टोटल हम लोग 15 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 15 कैसे निकालेंगे। चलिए उसको अभी हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग उसको देखने चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, यानी पहला सर्वसमीका से हम लोग 5 सर्वसमीका निकालेंगे। अब वो 5 सर्वसमीका कौन कौन होंगे उस सभी सर्वसमीका को हम लोग देखेंगे, इसको एकदम आसानी तरीके से समझेंगे। चलिए पहला तो सर्वसमीका ये हो गया आपका, इसको हम प्रूव भी किए अभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को पहले प्रूफ भी कर लीजिए, ताकि ये भी कभी कल क्वेश्चन 2 नंबर में डाल दे रहा है एग्जाम में कि प्रूफ डेट सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे होता है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करें। तो देखिए इधर हम लोग लिखेंगे LHS से, LHS से। तो देखिए LHS में क्या दिख रहा है आपको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आर के स्पॉट होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 के अनुसार, तो आप लोग क्या बोलिएगा P/H, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे स्क्वायर तो आप पूरा का स्क्वायर कर दीजिए या फिर एक एक का स्क्वायर कर दीजिए, यानी P का स्क्वायर बाई H का स्क्वायर। कॉस का, तो कॉस का क्या होता है B/H, स्क्वायर है तो B का स्क्वायर बाई H का स्क्वायर। चलिए अब नीचे दोनों का H स्क्वायर, तो H स्क्वायर आप फार्मूला एल्शियम ले लीजिए दोनों का, फिर H स्क्वायर से H स्क्वायर खत्म, बचा का यहाँ पर P स्क्वायर है, यहाँ पर कब बच जाएगा B स्क्वायर, ताकि H स्क्वायर से H स्क्वायर खत्म। अब यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का होता है तो कर्ण का स्क्वायर। अब बाई में है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर कितने बार में कटा 1 बार में, तो यानी 1 हम लोग का क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका और 4 को जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो आइए उसको एक एक करके निकालेंगे। देखिए आप तो ये याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए अब कभी काल आपको साइन स्क्वायर थीटा का आवश्यकता पड़ जाए, तो आप जिसका आवश्यकता पड़े उसको ज्यों कहते हो इधर यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसके बाद जिसका मान इक्वेशन में जैसे इसको सॉल्व कीजिए, जिसका मान निकालना हो उसको यहाँ पे ज्यों कहते हो लिखिए। 2 नंबर में इक्वल का सिंबल यानी बराबर का चिन्ह दीजिए। 3 नंबर में बराबर के बाद जो संख्या है उसको लिखिए। 4 नंबर में जो मतलब इधर बच गया उसको बराबर को उधर भेज दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि कोई भी चाहे चर हो या अचर, कांस्टेंट हो या वेरिएबल, जब अपने एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पर जाएगा तो उसके जो सिंबल होंगे, जो उसके चिन्ह होंगे, उसमें क्या होंगी अंतर हो जाएंगी। तो इधर देखिए ये प्लस में है और जब बराबर को उधर जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा माइनस में, और माइनस में क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये वाले फॉर्मूले से हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकाल लिए हैं। अब फिर तीसरा का फॉर्मूला आप लोग क्या निकालिएगा का, देखिए अब इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जान गए। अब हम लोग सिर्फ साइन थीटा का अगर जो फॉर्मूला निकालना हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इधर से हम क्या गायब कर रहे हैं स्क्वायर गायब कर रहे हैं। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब बराबर के बाद जितनी संख्याएं हैं वो सभी के सभी रूट में हो जाएंगी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब के सब फॉर्मूला है, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएंगी आपके रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 3 फॉर्मूला हम लोग देखें। अब चौथा फॉर्मूला क्या होगा, तभी जैसे इसका मान निकाले, अब इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालेंगे तो इसको यहाँ पे ज्यों कहते हो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर का सिंबल 2 नंबर में बराबर, और 3 नंबर में क्या कीजिएगा बराबर के बाद वाला, 4 नंबर में जो इधर बचेगा उसको क्या कीजिएगा बराबर को उधर भेज दीजिएगा। तो ये इधर बचा बेचारा ये प्लस में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो
माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बोलिएगा आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग पांचवा इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, अब कॉस स्क्वायर थीटा, अब सिर्फ कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो फिर अभी क्या बोले कि जैसे जब स्क्वायर आप हटाइएगा तब बराबर के बाद जितने भी नंबर है वो पूरा का पूरा किस में हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे, पूरा का पूरा किस में हो जाएंगे, रूट में हो जाएंगे। चलिए एक सर्वसमीका से हम लोग क्या किए, ये पांचों के पांचों फॉर्मूला निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे सर्वसमीका से फिर 5 फॉर्मूला निकालेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सर्वसमीका नंबर 2। अब ये वाले सर्वसमीका से हम लोग 5 सर्वसमीका कैसे निकालेंगे उसको सीखिए। आप लोग इसको याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत बच्चों के पास कंफ्यूजन होता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है अभी आप लोग देखिएगा। अब इसमें आप क्या कीजिए, इसको बराबर की इधर लेके आइए। तो जब इसको इधर लेके आइएगा तो फॉर्मूला को क्या मिलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए अब इसी फॉर्मूले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हम सेक स्क्वायर थीटा बोले या पहले टेन स्क्वायर थीटा बोले। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उस कंफ्यूजन को आप लोग ABCD यानी अल्फाबेट के माध्यम से पूरे मायने में आप उसको सेट कर लीजिए। अब देखिए अल्फाबेट का यूज यहाँ पे कैसे कीजिएगा। अब आप लोग ABCD पढ़िए। अब ABCD पढ़िएगा तो अब इसका फर्स्ट लेटर देखिए S है, इसका फर्स्ट लेटर देखिए T है। अब ये दोनों बताइए ABCD जब आप पढ़िएगा तो पहले S आएगा कि पहले T आएगा। तो आप जाहिर सी बात है पहले क्या बोलिएगा, S, यानी PQRS, S के बाद आता है T। तो यानी पहले S आएगा तो पहले रहेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट में S के बाद आता है T, तब T वाला जो होगा टेन स्क्वायर थीटा और क्या होगा लास्ट में होगा। यानी ये जो फॉर्मूला होगा आपका, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग क्या बोलिएगा 1। अब देखिए इस फॉर्मूले को अगर ऐसे लिखा जाए कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये भी देखिए ये भी फॉर्मूला आपका गलत नहीं है, बट इसका जो मान होगा ये पॉजिटिव 1 न होके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 1 हो जाएगा। इसको भी आप अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 8.1 के अनुसार आप लोग P/H B/H ऐसे फॉर्मूले का यूज करके इसको भी आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। सभी के सभी फॉर्मूले को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए ये वाले फॉर्मूला भी सही है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होंगे, ये आप लोग देखिएगा। अगर जो सपोज डेट ये अपोजिट हो, मतलब पहले टेन हो और उसके बाद सेक हो, तब फिर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोलिएगा -1 बोलिएगा। जबकि आपका ओरिजिनल फार्मूला ये वाला होगा, ये बनावटी फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से आप कैसे मान को निकालिएगा। अब यहाँ से आपसे बोल दिया जाए कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तभी आप लोग देखिए कैसे निकालिएगा। इक्वेशन में जैसे इसको सॉल्व करते जाइए। तो सेक स्क्वायर थीटा और 2 नंबर में बराबर, 3 नंबर में क्या कीजिएगा बराबर के बाद वाले नंबर, तो फिर पॉजिटिव 1। अब ये देखिए इधर माइनस में है, बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएंगे आपके टेन स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा देखिए, जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो फिर बराबर के बाद जो भी संख्या है वो क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रूट में हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए इसका। अब आपसे बोल दे हम कि नेगेटिव, अब मतलब टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, यानी अब टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये बराबर की इधर माइनस में है, जो टेन स्क्वायर थीटा है वो माइनस में है, हमको अब टेन स्क्वायर थीटा का ही मान बताना है। तो इसको टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखिएगा तो फिर ये माइनस में है, तो इसको क्या कीजिए आप इधर कर लीजिए, बराबर को साइड में इसको भेज दीजिए, और ये वाला जो है इसको इस साइड में ला लीजिए। यानी इधर ये प्लस में है तो बराबर किधर लाइएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में बराबर को उधर भेजिएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ पर बनावट हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में तो इधर -1, अब बराबर के बाद उधर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे कैसे लिखिएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप लोग इधर से स्क्वायर हटाइएगा, यानी टेन थीटा बराबर का हो जाएगा, तो रूट अंडर यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये 4 फार्मूला और एक 5 फार्मूला, इससे 5 फार्मूला निकले। अब ये पांचों के पांचों फार्मूले को आप लोग मतलब प्रश्नावली 8.1 के अनुसार आप सभी फार्मूले को यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। आइए एक फार्मूला हम आपको प्रूफ करके दिखा भी दे। जैसे यही फार्मूला आपको कह दे कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है, तो चलिए ये LHS ये RHS, हम लोग यहाँ पे RHS से सॉल्व करेंगे, RHS से सॉल्व करेंगे। RHS में आपका है क्या, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, सॉरी टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब बोले तो P/B, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो P का स्क्वायर कर दीजिए, B का स्क्वायर कर दीजिए, फिर बराबर दीजिए, फिर रूट। अब 1, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे B स्क्वायर, 1 का B स्क्वायर का एलसीएम आपका B स्क्वायर हो जाएगा। 1 से B स्क्वायर में B स्क्वायर, और 1 से B स्क्वायर में गुणा कीजिएगा, फिर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से B स्क्वायर में भाग दीजिए एक बार में, 1 से P स्क्वायर में गुणा कीजिएगा तो P स्क्वायर। देखिए B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर या B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ये आपका फॉर्मूला है H स्क्वायर का, और नीचे क्या है B स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों का स्क्वायर है, इसको आप ऐसे कर दीजिए कि H/B पूरा का होल स्क्वायर, H/B का पूरा का होल स्क्वायर। और ये स्क्वायर से हम लोग जानते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यानी H/B इंटू H/B। आप लोग अब एक्सरसाइज 12 में, सॉरी लेसन 12 में, क्लास 9th के लेसन 12 में आप लोग पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम लोग कैसे सीखे थे, तो हीरोन्स फार्मूला से ये सीखे थे कि रूट में जो भी नंबर हो, अगर सेम नंबर हो और दो नंबर हो, तो दोनों का पेयर लगा के क्या करते हैं, एक रूट से बाहर कर देते हैं। तो इसमें हम लोग एक बाहर कीजिएगा H/B। अब देखिए H/B जो है ये किसका फार्मूला है, तो H/B आप लोग देखिए सेक का फार्मूला है, तो हम लोग प्रूफ कर लिए, यानी ये जो फार्मूला है किसके फार्मूला है, सेक थीटा का है, तो यानी ये हम लोग का क्या हो गया, फार्मूला प्रूव्ड हो गया। चलिए हम लोग 2 सॉल्यूशन का सीख गए, अब लास्ट सॉल्यूशन का सीखेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे लास्ट सॉल्यूशन का, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इससे भी देखिए 5 हम लोग निकालेंगे। अब आइए देखिए पहला आप लोग कैसे निकालिएगा, यानी ये है हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको बराबर किधर लाइए, तो ये आपका प्लस में है, बराबर किधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा 1। देखिए यहाँ पर भी बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि अब पहले आप कॉट स्क्वायर थीटा रखिएगा, अब माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा रखिएगा, अब बराबर में क्या होगा। तो देखिए कभी काल बच्चे इसको न यूज करके इतना बराबर 1 मान लेता है लोग कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना बराबर भी 1, तो फिर क्या हो जाएंगे, वहां पे आपके जो आंसर होंगे वो गलत हो जाएंगे। ये जो मान होगा इसका ये -1 होगा। अब देखिए इसको कैसे आप लोग माइंड में सेट करके रख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आप लोग अल्फाबेट का यूज कीजिए। अब ABCD का यूज कीजिए, तो देखिए अब C यहाँ पर पहला है, चलिए यहाँ पर भी पहला C है, मामला दोनों का क्लियर। दूसरा यहाँ पर O है, यहाँ पे दूसरा O है, फिर यहाँ पे भी दोनों का पलरा बराबरी हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा है S है, और यहाँ पे जो तीसरा अक्षर है वो आपका T है। अब ये दोनों में देखिए S और T में पहले S आएगा या फिर T आएगा, तो आप लोग तो ABCD याद होगा तो फिर जान जाएंगे कि पहले S आएगा उसके बाद T आएगा, यानी S आएगा तो S का मतलब ये जानिएगा आप लोग कि पहले कोसेक आएगा और उसके बाद से क्या आएगा, कॉट आएगा। पहले कोसेक आएगा उसके बाद से कॉट आएगा, तब ये दोनों का स्क्वायर का जो मान होगा कितना होगा, 1 होगा। अब पहले अगर कॉट आ गया और उसके बाद कोसेक आया तब फिर इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आइए इसे दूसरा का फॉर्मूला हम निकालें। अब कोसेक स्क्वायर थीटा का आपसे मान बोल दे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान,
तो फिर बराबर, अब बराबर के बाद वाला संख्या फिर ये माइनस में, बराबर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। और इसका तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए, ये इसका मान निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये तो इधर माइनस है, फिर क्या कीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिए ताकि एक ही बार में ये प्लस हो जाए, और ये इधर है प्लस में तो इसको इधर भेज दीजिए ताकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये उधर जाएगा तो इसको कैसे लिखिएगा, तो ये उधर गया ये इधर आया, तो फिर आपका इधर बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर गया तो -1 अब बराबर, अब ये माइनस में था उधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या निकला, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और लास्ट इसका क्या निकला, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट, अब फिर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए अब हम लोग तीनों के तीनों सर्वसमीका से 15 फार्मूला निकाले हैं। ये 15 के 15 फार्मूला आप लोग एकदम आसानी से याद रख सकते हैं, किसके माध्यम से, तो आप लोग तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के माध्यम से। चलिए दो और फार्मूला है, इसको आप लोग माइंड में सेट करके रखिएगा। पहला कि टेन थीटा इक्वल, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसका अपोजिट कर दीजिए कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ये फार्मूले को आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई भी एक फार्मूला, मान लीजिए इसी को प्रूफ करना है, ये LHS ये RHS, RHS से सॉल्व कीजिए तो cos का फार्मूला क्या होता है B/H पूरा का होल बाई, अब यहाँ पे साइन का क्या होता है फार्मूला P/H, देखिए H से H खत्म, फिर यहाँ पे क्या बचा B/P, देखिए जो B/P है किसका फार्मूला होता है कॉट थीटा का, यानी इसी माध्यम से इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।